नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संपूर्ण तैयारी शिक्षक टेट परीक्षा के हमारे चैनल पर आपकी की जाएगी। तो साथियों, विभिन्न प्रकार के वीडियो आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कैडर्स के शिक्षकों के इस चैनल पर। साथ में चैनल के ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं यह वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 9। रस 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन ए वत्सल, बी करुण, सी भक्ति या ऑप्शन डी शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शांत। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी कर्मधारय। तो राइट आंसर क्या होगा? पंचवटी में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भयानक, बी वीर, सी भीवस या ऑप्शन डी रौद्र रस। तो देखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक साथ दो लाभ होना या ऑप्शन बी बुरी आदत का शिकार होना या ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना या ऑप्शन डी बहुत गरीब होना। तो देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चुईहा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परिश्रम अधिक और फल कम या ऑप्शन बी कम परिश्रम करके बहुत मिलना या सी श्रम करने पर कुछ ना मिलना या ऑप्शन डी परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया का सही अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरु किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अध्यापक, बी छात्र, सी निम्न या ऑप्शन डी लघु। गुरु किसका विलोम शब्द होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लघु। याद रखिए, गुरु किसका विलोम शब्द है? ऑप्शन डी लघु। अगला प्रश्न है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जल, बी सुधा, सी शरबत या ऑप्शन डी जूस। तो राइट आंसर क्या होगा? गरल का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी राइट होगा सुधा। गरल का विलोम शब्द सुधा होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए सुबह, बी सुग्गा, सी सुख या ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए, निम्न में से तोता का पर्याय क्या होगा? तो देखिए, सुबह भी होता है, सुग्गा भी होता है और सुख भी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। याद रखिएगा, तोता का पर्यायवाची शब्द ये सभी होंगे। अगला प्रश्न है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मतलबी होना, बी होशियार होना, सी मूर्ख होना या ऑप्शन डी अनुभव होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुभव होना। याद रखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है अनुभव होना। अगला प्रश्न है, विपिन का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए विकास, बांसुरी, जंगल या स्थिरता। तो राइट आंसर क्या होगा? विपिन का पर्यायवाची शब्द होगा जंगल। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए कर्मधारय, अव्ययी भाव, सी अधिकरण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास में। याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यड़, बी गुण, सी स्वर या ऑप्शन डी विसर्ग।
व्यायाम में कौन सी संधि होगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ईयड़ संधि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सन्मार्ग का संधि रूप होगा ऑप्शन डी सतधन मार्ग, याद रखिएगा। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सतधन मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी या ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर क्या होगा कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन बी राइट होगा पश्चिमी हिंदी की, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी आधुनिक काल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भूतकाल। सरल प्रश्न है, उसने पढ़ा था वाक्य में भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना क्या है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी विशेषण, सी संप्रदान या ऑप्शन डी अधिकरण। उसका कोट पुराना था इस वाक्य में पुराना एक विशेषण है, क्योंकि विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर पुराना शब्द विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी क्रिया या ऑप्शन डी अव्यय। तो राइट आंसर क्या होगा कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन ए राइट होगा सर्वनाम। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी अधिकरण कारक, सी अपादान कारक या ऑप्शन डी करण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक होगा? तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान कारक होता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता गिरेगा, अलगाव की स्थिति है तो वहां पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकार में उपसर्ग क्या है? सा, ऑप्शन बी आर, सी साक या ऑप्शन डी स। तो देखिए, साकार में उपसर्ग होगा ऑप्शन डी स, याद रखिए साकार में स उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा कि चिड़िया का बहुवचन क्या है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, चंद्र बिंदु आएगा या के ऊपर, तो चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया, ठीक है, याद रखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी या ऑप्शन डी सिंधु। तो राइट आंसर क्या होगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22 या ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है, दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन बी। दही कैसा शब्द है? दही पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? वानर का तद्भव रूप होगा ऑप्शन डी बंदर। सरल प्रश्न है, याद रखिएगा, वानर का तद्भव रूप होगा बंदर। अगला प्रश्न है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी पश्तो, सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी फारसी। तो राइट आंसर क्या होगा कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है,
केला का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा कि केला का तत्सम शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कदली। याद रखिएगा, केला का तत्सम शब्द होगा कदली। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जापानी, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच या ऑप्शन डी चीनी। तो राइट आंसर क्या होगा कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है कि चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए व्यंजन, बी शब्द, सी वर्ड या ऑप्शन डी स्वर। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या अंतःस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा कि अंतःस्थ व्यंजन आपको बताना है कि कौन सा है। तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन या वर्ण कौन से होते हैं। तो ऑप्शन बी याद कर लीजिए, य, र, ल,